देखिए, सरकारें मंदिर और मस्जिदों को लेकर बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन अभी देश के अंदर फिलहाल जिस प्रकार से माहौल चल रहा है, एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन हम ऐसी ही एक आपको दरगाह और मंदिर साथ साथ दिखाएंगे जहां पर गंगा जमनी तहजीब को आप साफ तौर पे देख सकते हैं। इस वक्त हम हैं टोंक रोड के तरुछाया नगर में। यहाँ पर एक बहुत ही पुराना मंदिर है और बहुत ही पुरानी मस्जिद है, और दोनों के अंदर मात्र 5 मीटर की दूरी है। हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। सबसे पहले तो ये भैरू जी का मंदिर है। यहाँ पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए आस्था के लोग रोज आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। खासकर शनिवार और मंगलवार को यहाँ पे भीड़ ज्यादा लगती है, क्योंकि भैरू जी की स्थापना और भैरू जी की मान्यता राजस्थान के अंदर में बहुत ज्यादा मानी जाती है। चाहे हम रिंगस के भैरू की बात करें, चाहे हम हर्षनाथ भैरू की बात करें, या किसी भी मंदिर की बात करें, वहां पर भैरू जी की मान्यता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत भैरू जी जो है सामने मस्जिद की और दरगाह जो बनी हुई यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर मामा भांजे की दरगाह है, और मामा भांजे की दरगाह क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये कई सालों से यहाँ पर विराजित है। जो हिंदू यहाँ पे भैरू जी की पूजा करने के लिए आते हैं, वो यहाँ दरगाह पे अपनी मन्नतों के फूल भी यहाँ पे चढ़ाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे दरगाह पे आके चादर भी चढ़ाते हैं, क्योंकि हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज ऐसी जगह है जहां पर हिंदू मुस्लिम कौमी एकता का एक बहुत बड़ा संदेश देती है। लेकिन आज हम ये खबर इसलिए आपको भी दिखाना जरूरी समझ रहे हैं क्योंकि इस जमीन के ऊपर में कुछ लोगों की नजरें पड़ गई है। सरकार ने यहाँ पर जो है रीको का बोर्ड लगाकर रीको की जमीन का हवाला दिया जा रहा है। हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते कि जमीन रीको की है या इस दरगाह के संरक्षक करने वालों की है, लेकिन आज जब हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पर जो दरगाह के यहाँ पे नाजिम साहब है, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे। उनके एडवोकेट है, वो भी आए हैं। यहाँ पे कुछ फैमिली रह रही है, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, मसला क्या है। तो आप देख सकते हैं जमीन तो तकरीबन माना जा रहा है कि जो है 600 साल पुरानी, 650 साल पुरानी यह जगह है। और यहाँ पर हमारे साथ में जो है वकील साहब है। सबसे पहले तो उनसे जानेंगे कि आखिर में ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि शहर के बीचों बीच एक मात्र यही एक जंगल है जिसकी यहाँ पर जो है शायद हर किसी को नहीं पता। जो यहाँ दरगाह में या जो यहाँ मंदिर में पूजा करने आते हैं उनको पता है कि यहाँ पर दोनों धर्मों के देवी देवता विराजमान हैं। वकील साहब, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आखिर में एक तरफ हम देख के आए रीको का बोर्ड लगा हुआ है, दूसरी तरफ जैसा कि यहाँ के जो केयर टेकर हैं वो दावा कर रहे हैं कि ये जमीन उनकी है। क्या है पूरा मामला? नमस्कार जी, मेरा नाम एडवोकेट नसीरुद्दीन खान है। मैं करीब पिछले 20 वर्षों से बदस्तूर यहाँ आता रहा हूँ और आ रहा हूँ। मैं लंबे समय से यहाँ देख रहा हूँ कि रीको ने यहाँ एक फिनटेक पार्क करके एक इंडस्ट्री एरिया डेवलप किया है। टोटल रीको ने 600 बीघा जमीन आबाद की, जिसमें से सांगानेर के अलावा दुर्गापुरा और ये जो जहां हम खड़े हैं ये ढोल का बाड़ स्थित गांव है। ढोल के बाड़ स्थित गांव में 105 बीघा लैंड है। जंगल के बीचों बीच जहां अभी आप और हम सब लोग खड़े हैं, ये 650 वर्ष पुरानी दरगाह है जिनका नाम मामा भांजे की दरगाह है। आगे भूमिया जी का मंदिर है, ये गुलाब शाह बाबा की दरगाह है, ये फकीर शाह वाले बाबा की दरगाह है। यानी 4 दरगाह और 1 मंदिर, 5 यहाँ धार्मिक स्थल हैं। रीको ने कभी भी और कहीं भी ये नहीं दर्शा रखा कि हमने फिनटेक पार्क के नाम से, रीको के नाम से इस जमीन को आबाद किया है। ये जमीन हमेशा से आबादी से बाहर रही है, यानी रीको ने कभी इस जमीन को आबाद किया ही नहीं। आप इसकी बाउंड्री देख सकते हो, चारों तरफ से ये बाउंड्री रीको ने ही कराई है। स्वयं रीको ने ये बाउंड्री कराई है, चारों तरफ आप देख सकते हो रीको के द्वारा की गई है। और रीको ने ये कहा था कि हम आपको ये बाउंड्री सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रीको का काम चल रहा है, कोई वाहन से आपको कोई क्षति ना हो, कोई नुकसान ना हो, इसलिए हमने आपको ये डिमार्केशन कर दिया है। बाद में ये सारा मटेरियल, ये पत्थर, ये ईंट, ये सारी चीजें आपके इस धार्मिक स्थल में बनाने के काम आएगी। उस समय हम लोगों ने इस बात का कोई विरोध नहीं किया, जबकि वास्तविकता ये है कि ये 650 साल पुराना धार्मिक स्थल है। सभी धर्मों का, हिंदू मुस्लिम सब लोग यहाँ आस्था रखते हैं। जंगलों के बीचों बीच है,
बहुत 650 सालों से लोग यहाँ आना जाना बना है। रीको इस जमीन को कभी भी कैसे भी किसी भी तरह से अबाप्त नहीं कर सकती। तो वकील साहब, आपका जैसे मानना है कि रीको इस जमीन को अबाप्त नहीं कर सकती है, तो आखिर में ऐसा कैसी ताकतें हैं कि जो रीको को मजबूर कर रही है कि इस पे कब्जा करने के लिए? देखिए, रीको ये जो ग्रोथ सेंटर डेवलप कर रही है, ये निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारा काम कर रही है, लेकिन ये विकास का नाम ले रहे हैं कि हम सब विकास कर रहे हैं। दरअसल ये विकास नहीं कर रहे, विकास के नाम पे विनाश कर रहे हैं। ढोलकाबाड़ स्थित 105 बीघा लैंड पे 25,000 पेड़ हैं, करीब करीब 60 प्रजातियों के 25,000 पेड़ हैं। 16 तरह की यहाँ पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। खरगोश से लेके हिरण से लेके हर तरह की प्रजाति यहाँ पाई जाती है। शहर जयपुर शहर का एकमात्र जंगल बचा हुआ है ये। तो आप कह रहे हैं कि जैसे 30-35 हजार पेड़ हैं, तो क्या उन पेड़ों को काट दिया गया है? 2500 पेड़, जिसके लिए रीको ने अभी टेंडर इनवाइट किया है। इन पेड़ों को काटने के लिए और भूमि को समतल करने के लिए रीको ने टेंडर भी इनवाइट कर दिया है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि एक पेड़ माँ के नाम। तो क्या लगता है कि एक तरफ तो पेड़ काटे जा रहे हैं और एक तरफ सिर्फ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है? ये सिर्फ सरकार का प्रोपेगेंडा है। सरकार हमेशा, आप देख रहे हो, पहले पहाड़ों को काटा जा रहा था, फिर वनों को काटा जा रहा था। आज यही स्थिति हो गई है कि जयपुर शहर का एकमात्र जंगल है जिसको काटा जा रहा है। पेड़ लगाने की जगह पेड़ काटे जा रहे हैं। आप जयपुर की स्थिति देख सकते हो। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स जयपुर का 200 से लेकर 250 के बीच है। WHO की रिपोर्ट है, एक आदमी के ऊपर 9 स्क्वायर वर्ग मीटर में वन क्षेत्र होना चाहिए ऑक्सीजन के लिए। आज आपके सामने ये स्थिति क्लियर है कि जहां 2500 पेड़ लगे हैं, जयपुर शहर का एकमात्र ये क्षेत्र है, वन संरक्षित क्षेत्र है, जिसको काट कर इंडस्ट्रियलिस्टों को दिया जा रहा है, निजी कंपनियों को दिया जा रहा है। सरकार अपना निजी हित साधने के लिए विकास के नाम पे विनाश कर रही है। तो वकील साहब, इसमें आप लोगों को जब पता पड़ा कि रीको यहाँ पर इस तरीके से बोर्ड लगा के कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, या रीको अपनी जमीन बता रहा है, तो आप लोगों ने किसी उच्च अधिकारी से, जयपुर कलेक्टर या किसी से संपर्क करने का प्रयास किया? रीको का काम काफी लंबे समय से चल रहा है। रीको ने कभी भी हमें कोई नोटिस नहीं दिया। रीको ने कभी भी आके हमारे इस प्रेमाइसिस में आके कभी दखल नहीं दिया। रीको ने कभी नहीं कहा कि ये जमीन रीको की है या रीको ने अबाप्त की है। कुछ समय पहले रीको ने जब यहाँ बोर्ड लगाए थे, तब भी हमने ऑब्जेक्शन किया, तो रीको ने कहा कि ये बोर्ड हम इसलिए लगा रहे हैं कि अन्य बाहरी अनअधिकृत व्यक्ति कोई अंदर प्रवेश ना करे, इसलिए लगा रहे हैं, इसलिए हमने विरोध नहीं किया। अभी कुछ समय पहले 15-20 दिन पहले जयपुर ADM, जयपुर DM और उनके कुछ कर्मचारी यहाँ आए, यहाँ बैठे, यहाँ की मौका स्थिति का उन्होंने मुआयना किया और हल्के से ये पूछा कि अगर आपको कहीं शिफ्ट कर दिया जाए या मंदिर को या मज़ार को कहीं शिफ्ट कर दिया जाए, तो तब हमने ये कहा कि आप ऐसी बात कर ही क्यों रहे हो। नहीं, वो एक्चुअली हम इसलिए जानकारी करने आए थे, ये सब बातें, मतलब उन्होंने गोलमोल तरीके से बात की और वो यहाँ मौका वस्तु स्थिति देखने के बाद चले गए। उसके बाद बदस्तूर हर 2-1 दिन में रीको के 2-4-5 कर्मचारी आते हैं और हमें, यानी यहाँ बाबा रहते हैं, उनका परिवार रहता है, इनको वार्निंग देके जाते हैं कि आप इस जगह को खाली करने की तैयारी कर लो, वरना आपको जबरन खदेड़ कर बाहर कर दिया जाएगा और ये जितनी भी आपके मजार और मंदिर हैं, इन सबको डिमोलिश कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार तो, बहुत छोटा जवाब चाहूंगा, लेकिन सरकार तो कहती है कि गंगा जमनी तहजीब का शहर है जयपुर, यहाँ ना तो मंदिर को छेड़ा जाएगा ना मस्जिद को छेड़ा जाएगा। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सरकार इसे तोड़ने पे आमदा हो गई है? देखिए, यहाँ लोकल लोग जो जितने भी रहते हैं सब जानते हैं, भूमिया जी का मंदिर है, लाखों लोगों की यहाँ आस्था है। मामा भांजे की दरगाह है, यहाँ लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है। आप देखिए, ये गंगा जमुनी की इससे बड़ी तहजीब क्या होगी कि एक तरफ दरगाह और दूसरी तरफ मंदिर, फिर भी सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार विकास के नाम पे बात कर रही है या विनाश का काम कर रही है? जयपुर के सराउंडिंग 40 से ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है। ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी सरकार को कि वहां कौन सी ऐसी जगह कम पड़ गई कि इस इंडस्ट्री को ले जाके दूसरी जगह शिफ्ट ना कर सकी? आज विकास के नाम पे सरकार इतने बड़े वन क्षेत्र को काट रही है, हजारों पेड़ों को काट रही है, धार्मिक स्थलों को डिमोलिश कर रही है, तो ये कहाँ का न्याय है?
ये न्याय की प्रॉपर्टी है ही नहीं। जयपुर का अमेज़न का जंगल है ये जयपुर का अमेज़न का जंगल है, एकमात्र जंगल है ये। अगर ये नहीं बचाया आपने तो ये मान लीजिए कि आने वाली जयपुर की पीढ़ियां आपसे और हमसे सवाल करेंगी कि जब ये जंगल कट रहा था तब आप कहाँ सो रहे थे। तो बिल्कुल देखिए कि यहाँ पर जो है इस दरगाह परिसर के अंदर में जो है बहुत सारे फैमिली भी रहती है, तकरीबन 60 से 8 फैमिली रहती है। हमारे साथ में महिलाएं हैं जो यहाँ रह रही, उनसे भी जानेंगे कितने साल से आप रह रहे हैं यहाँ पर। देखो 28 साल तो मुझे हो गए और 80 करीब मेरे पापा को हो गए। काफी साल हो गए हम यहाँ पे रहते हुए, 10वीं पीढ़ी है हमारी यहाँ पे, पर कभी हमारे पे ऐसा नहीं हुआ था। अब तो यहाँ पे जानलेवा हमला भी होने लग गया काफी दिन से। हमला किसने किया आप लोगों पे? ये यहाँ के लोकल्स लोग जो रह रहे हैं इन लोगों ने। तो लोकल्स लोगों के नाम वगैरह हैं आपके पास में? हाँ है ना, एक तो वो राजा राम है और ये भी बनी। राजा राम कौन है ये राजा राम, ये बताइए। जयपुर की मेयर है यहाँ की सौम्या गुजर, उनके पति हैं। उन्होंने अभी 1 साल पहले जनवरी में 5 जनवरी के दिन काफ़ी लोगों के साथ पहले तो ये कहा था कि हमें पोस्ट बड़े करने हैं ये वगैरह। तो मेरे पापा के बहुत अच्छे इंसान हैं वो लोग, वो ऐसे नहीं करते हैं, वो इजाज़त दे देते हैं लोगों को। तो उन्होंने अच्छाई की वजह से उनको इजाज़त दे दी थी, लेकिन वो लोगों ने यहाँ पे इसके मतलब कुछ और ही षड्यंत्र जिसे कहते हैं उस टाइप का लगा रखा था उन्होंने। और यहाँ पे आके बलवा किया और वीडियो भी है हमारे पास फ़ोन में, वीडियो बना ली थी उन लोगों की। बलवा किया और रिको के ये लोग हैं, रिको के कभी 2 ऑफिसर आते हैं, कभी 3 लोग आके बोलते हैं अगर अच्छा जानबूझ के नहीं निकले, अगर अपनी कहने से नहीं निकले तो तुम्हारे को मार के निकाला जाएगा, प्रशासन बुलाई जाएगी, प्रशासन के द्वारा निकाला जाएगा। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है बताइए पहले? मेरा नाम गुलनार है, मैं यहाँ की रेसिडेंट। अच्छा गुलनार, एक बात बताओ मुझे, क्योंकि जिस आदमी पे आरोप लगा रही हैं उनकी धर्मपत्नी जयपुर की मेयर, ग्रेटर की मेयर थी। मेरा सवाल सुन लीजिए, जयपुर की मेयर थी, वो तो खुद ही अवैध अतिक्रमण और अतिक्रमणों के खिलाफ लड़ती हुई आई है और जनता में। बात आपकी ठीक है सर, वो तो ठीक है, लेकिन हमेशा एक बार लड़ाई, एक बार हो या 2 बार हो, दोनों 3 बार अगर एक ही इंसान का काम है, यानी कि एक ही इंसान उस लड़ाई में शामिल है, तो ये इंसान का षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है। यानी ये तो आप बिल्कुल देखा जाए तो मेयर पे आरोप लगा रही हैं, क्योंकि वो बीजेपी के नेता भी हैं और उनके पति राजा राम जो है। उन पे मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ सर, मैं उन पे आरोप नहीं लगा रही हूँ। उनके जो पति हैं, जैसे जब भी यहाँ पे कुछ आज के शायद तो 2 साल पहले की बात हो गई, एक तो 5 जनवरी तो कई साल पहले की बात है, उससे भी पहले वो यहाँ पे रमजान चल रहे थे हमारे, तब आए थे वो। उन्होंने कहा था कि ये तोड़ देंगे और मंदिर बना देंगे वगैरह वगैरह। अच्छा गुलनार, मुझे एक बात बताओ कि उनको क्या फायदा है कि जो यहाँ पे इस पे आके हस्तक्षेप कर रहे हैं? अब ये तो हम भी नहीं जानते ना कि उनके आखिर क्या चाहते हैं, वो उनके मन में क्या है, वो उनका क्या है, ये हम नहीं जानते हैं। बाकी हर बार जब भी लड़ाई हुई है, जैसे जब भी लोग आए यहाँ पे, तो वो रहा करते थे उनके साथ। वो जो राजा राम है, उनकी बीवी तो नहीं रहती थी, बाकी वो रहते थे। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर अब हम जो है ये अपने केयर टेकर हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर में बहुत ही साहब एक बहुत कम शब्दों में कब से रह रहे हैं आप? मैं साहब करीब 6 साल का था तो बड़े मियाँ साथ लाया करते थे मुझे जी, और मैं थोड़ा होशियार हो गया। करीब नेहरू जी का ध्यान तो हुआ था उस रोज़, तो मेरी उम्र करीब 8 या 9 साल की बताते हैं, मगर मुझे होश है। तो उस ज़माने में 20 पैसे किराए के लगते थे, 20 पैसे किराए के लगते थे। तो मैं रोता रोता वहाँ से यहाँ आ गया, और जब यहाँ कुछ नहीं था, ये कल की बस्ती है, 25, 26, 27 साल की, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको बसे हुए। चलो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। मैं यहाँ रो रो के गिड़गिड़ा के दुआएं करता था, बाबा बस्ती बसा दो, बाबा बस्ती बसा दो, तो ताकि 1 से 2, 2 से 3, 10, 100 दिखे यहाँ। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल करी, यहाँ बस्ती बस गई। मगर तरीका जो इन्हों का मैं पहचान नहीं पाया काफ़ी अरसे तक, तो काफ़ी अरसे तक नहीं पहचान पाया मैं। ना तो मैं किसी से बोलता था, ना मेरी हाथ भी आदत है, मेरे सीधा जाता हूँ, सीधा आता हूँ। अब वो उस रोज़ आके सोमिया जी, मैं पहली बार ही देखा था सोमिया जी को। सोमिया का पूरा क्या नाम है? नहीं, मैं ये अभी की 5 जनवरी की बात कर रहा हूँ, अगले साल, मगर मैंने पहली बार ही देखी थी, नाम सुना था ज़रूर।
मगर उनका तरीका गलत नहीं था उस रोज सौम्या जी का, कि सौम्या जी कौन सी है यार सौम्या जी, मैं तो बहुत दिन से देखने को तरस रहा उनको। तो उन्होंने पलट के मेरी तरफ देख के और नमस्कार करी उन्होंने मेरे को, नमस्कार करके मैंने आप ही हैं, बोला जी ठीक है सी। अब वो उसका जो पति था लिमिट के बाहर हो गए। अब एक बात बताइए, यहाँ तक तो अपन चला रहे हैं, कैसे भी चल रहा है। अब यही स्टाइल आप कुर्सी का मां लगा सकते हो कि अंदर जाके बैठ सकते हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ एक चीज़, मंदिर हो या दरगाह हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, जज हो, कुछ भी हो, मतलब आप मुझे ये बताइए, जूते पहन के आप जा सकते हैं क्या स्थान में? बिल्कुल कहीं नहीं जा सकते। जूते सबूत रखा है मेरे पास खिंचा हुआ। ये लोग जूते पहन के और वहाँ अंदर घुसने की कोशिश करी। अब इनका इतना बड़ा रुतबा है भूमिया जी का कि मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। मेला बगरू, खेजरोली, चोमू, यहाँ करीब 15-20 जगह तो गद्दी लगती है। गद्दी का मतलब समझते हो, भाव आते हैं। तो और एक जयपुर अपने संजय बाजार और काणोता, दिल्ली गली नंबर 15, उत्तम नगर और मंगोलपुरी, ये सब दिल्ली में। और सबसे बड़ा पैर आपका है, किनका? भूमिया जी का। उनके जरिए से मेरा पैर बड़ा वास्ता है, मेरे को इज्जत दी उन्होंने। अब सवाल कौम का नहीं आ रहा है, सवाल एक जो यहाँ की जो परंपरा या कहीं की भी हो, धर्म को बचाने का आ रहा है, धर्म का बचाने का। दूसरी बात, कौम परस्ती बातें नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? मेरा कुरान मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है। ये सुनने की बात है, ये बारीक बात जो बोल रहा हूँ मैं। मेरा कुरान मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं मंदिर में जाऊँ। सुनना कान खोल के बात। बुत परस्ती ये मुझे सख्त मना है। मगर मेरा कुरान ये भी कह रहा है कि ए मुसलमानों, अल्लाह कह रहा है कि आप बेउर्मती किसी की मत करो, सब मेरे हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। अब मेरे को पाला भी गोद में लेके हिंदवानी औरत ने। मुझे जब आमना सामना हुआ तो आपके समाज से मेरा टकरार हुआ यहाँ पर, और आज तक है। मियाँ भाइयों का हुजूम था, यहाँ काफ़ी हुजूम था। वो गोड़ वगैरह ये खाया करते थे, वो बर्दाश्त करी, समझाया नहीं, समझ में आई। पीने खाने लग गए लोग बाग यहाँ पर, लड़कियाँ लाने लग गए, वो कैसे बर्दाश्त करता? कोई नहीं करेगा। उस चीज़ को मैंने सिस्टम ख़त्म किया। अब मेरी ज़िंदगी कटती चली गई, और ऐसे करते करते मैं आज मेरे 3 टपड़ के मकान हैं। ये बहुत बड़े महल हैं मेरे लिए, न्यू महल है कि जब मैं आया था इसी ज़मीन पे, ये बोलती ना, ये ज़मीन अगर बोलती अभी तो ये गवाही दे सकती थी। पीछे लोग बैठे हुए, कुछ इनसे भी पूछो, लोग मुझे यहाँ मट्टी में लेटा हुआ सोता हुआ देखते थे। अच्छा बाबा, मुझे ये बताइए कि जब आप यहाँ पर रहने के लिए आए तो इस जमीन, क्योंकि 650 साल पुरानी बात की जा रही है, तो 10वीं पीढ़ी है मेरी, 10वीं पीढ़ी है। 10 पीढ़ी में 3 मौजूद है, 7 मर गई। और मैंने कभी, यकीन के साथ कह रहा हूँ, आप विश्वास कर ला, मैंने कभी लालच सजा सेवा नहीं करी, कभी भूले से मैंने सोच में ये नहीं करी। मेरे बच्चे सब अनपढ़ हैं, जाहिल हैं सब। एक शब्द मतलब मैं खुद नाम भी नहीं लिख सकता मेरा खुद, और मैंने साधारण जिंदगी गुजारी है। और आज मुझसे पूछा जा रहा कि तू कौन है? वो सौम्या जी का आदमी मेरे से कहता है यहाँ पर सबके सामने कि मेरे लट मार दिया इससे, मेरी लड़की से, गुल्लार से। तो ये बोली कि लट मारा होगा तो निशान तो होगा सर में। तो आके निकालने लगा। मैंने, भैया औरत है वो, लड़की है, जरा तमीज से। प्रशासन आ रहा है, बोला सड़क तक ले चलो इनको, अभी हम छोड़ देते हैं वापस। और मेरी जवान बच्ची को, बहू को और पूरे परिवार को ले आके थाने में बिठा दिया। क्या मेरी इज्जत नहीं है? मैं तुम आने वालों की इतनी इज्जत करता हूँ, मुझे क्या मिला यहाँ पर, ये बताइए आप। आज सबको ज़रूरत है पैसे की, खर्चे की, हर बात की, मगर मैंने ना आने वालों को सताया, ना इन बुजुर्ग को जिसकी सेवा करता हूँ, ना ऊपर वाले को सताया। जो मिल गया वो खा लिया, जैसा मिला टाइम पास कर लिया, मगर बहुत अच्छा किया। गरीबी में जब कुछ पैसा पास नहीं और 100 का नोट आ जाए तो बहुत अहमियत रखता है। तो मेरा वक्त गुजर गया। मतलब आज भी मैं किसी से यहाँ नहीं मांगता, कोई बैठ कर दे तो बहुत अच्छा है, नहीं करे तो बहुत अच्छा है। खुशी की बात, ज़मीन मैं गरीबी चाहता तो कभी की गरीबी दूर हो सकती थी। अब एक पेपर में मेरे पास लिखा हुआ है, हॉफ लैंड खादिम गुलाब खान मजार, 74 बीघा पर्सनल।
10 रुपये 5 आने की खरीद है। एक तरफ लिख रहा है दरगाह भूमि 8 बीघा 16 बिस्वे मजार, 8 बीघा 16 बिस्वे ये लिखा हुआ है। ये आपका नाम बता दीजिए। अब्दुल हकीम नाम है मेरा, और मैंने पूरी साहब मेरी ज़िंदगी यहाँ ख़त्म कर दी। आज मुझे मेरी पहचान बताई जा रही है कि तू कौन है। किसी को बोला नहीं चाला नहीं। अब देखो अंदर पीछे ज़मीन में आदि में घुस के काम शुरू कर दिया। ये इधर देखो ये रास्ता है, और यहाँ 8 बीघा 16 बिस्वे का। अरे भाई तुम्हारी ज़रूरत अगर है तो आप रोको, मेरे रुकाने से थोड़ी रुकेगा काम है। सरकार से बढ़ के तो हूँ नहीं मैं। बिल्कुल भाई सरकार बड़ी है, सरकार की ज़रूरत कभी भी हो सकती है। हम गरीबों की एक कमरा बनाते हैं, दूसरे कमरे की आस होती है। सरकार के एक काम नहीं 50 काम है, तो सरकार को चाहिए। मगर हमारा भी तो तरीका इस्तेमाल करो आप। हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? इन मज़ारों को उखाड़ दिया जाएगा और जड़ से, और तुम्हें खदेड़ दिया जाएगा प्रशासन के थ्रू, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। ये परसों की बात है ये। तो कल मैं रीको भी गया था, तो रीको छुट्टी बता रहे थे कि आप छुट्टी है साहब। तो मेरा बोलने का आपसे ये निवेदन है, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरी जो मौजूदगी है मौजूदगी दे दो बस। तो बिल्कुल देखिए कि यहाँ पे जो सेवा करने वाले यहाँ पर जो केयर टेकर हैं, उनका मानना है कि अगर ज़मीन बोलती तो शायद वो गवाह दे देती कि मेरी मौजूदगी यहाँ पर है या ना है। साथ में ये आरोप लगा रहे हैं, इनकी बेटी ने आरोप लगाया है कि आज से ठीक 1.5 से 2 साल पहले जो यहाँ जयपुर की महापौर है सोम्या गुर्जर, उनके पति यहाँ पर इन्हें डरा धमका के गए। अब ये देखिए इन आरोपों को, क्योंकि ये हमेशा रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है, क्योंकि जैसा कि केयर टेकर साहब ने कहा कि अगर ज़मीन बोलती तो शायद वो गवाही देती, और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर ज़मीन, क्योंकि यहाँ पर आज इनकी ही जानकारी या इनके ही परिचय के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन पूरी जगह यहाँ पर ये दावा कर रहे हैं कि ये जगह जो है गुलाब शाह बाबा और दूसरे जो भूमियो जी है और दरगाह है उनके नाम पर बोलती भी आ रही है। लेकिन क्योंकि रीको लगातार इस जमीन को अपनी बता रहा है, सरकारी दस्तावेजों में इसकी क्या भूमिका है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जिस प्रकार से इनके एडवोकेट, इनके फैमिली और बाबा से बात करने के बाद ये तो हमें समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं रीको या रीको के कुछ अधिकारी इसे जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इनकी फैमिली के मेंबर और जो इनके वकील साहब है वो ऐसा बता रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि आगे क्या फैसला होता है ये सरकार पे हवाले है, लेकिन जैसा कि हम बार बार आपको एक बात बोलते हुए हैं कि ऐ खुदा ऐसी खुदाई ना दे और मेरे सिवा कुछ दिखाई ना दे, इसको देखते हुए आज की अपनी ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि हम उस शब्द का इस्तेमाल फिर से करेंगे अपनी कहानी को ख़त्म करने पर कि अगर ये ज़मीन बोलती तो शायद हमें आज गवाह की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।